पिछले 10 सालों में अगर हिसाब किताब देखें तो कागजों में बिहार ने बहुत तरक्की की है। The burning question from Bihar: what kind of development is this, where claims of progress are high, but the reality on the ground shows zero new industries? सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की इस पावन धरती पर जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान के लिए आते थे, आज वहां के बच्चे बुनियादी बेसिक गणित के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा विकास है, लेकिन नीचे से। 8 का टेबल सुना सकते हैं। If the very foundation of basic math is weak, how can we expect the next generation to build a successful future? और असली मास्टरमाइंड का क्या, वो आज भी आजाद है। ये वही युवा है जो कहता है हम सरकार बना भी सकते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो अपने भविष्य को नहीं बना पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार की कहानी के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछला चैप्टर राजनीति पे था, लेकिन आज का चैप्टर राजनीति के रिजल्ट पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सपनों का पेपर लीक। और ये एक ऐसी ट्रेजेडी है और ऐसी कॉमेडी बन के रह गया है बिहार में, जिसके बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। कहानी शुरू होती है बिहार के लाखों नौजवानों से, जिनके दिन का शेड्यूल फिक्स है। 6 बजे उठकर दौड़ लगाओ, 8 बजे कोचिंग, दोपहर में लाइब्रेरी और शाम को चाय की टपरी पे करंट अफेयर्स पर डिबेट और बहस करो। इनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो एक ही स्टैंडर्ड जवाब है इनका, तैयारी कर रहे हैं जी। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सरकारी नौकरी की। और किसकी करेंगे? बिहार है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीजें चलती हैं, या तो नेतागिरी या तो सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब का क्या, वो तो यहाँ IIT IIM वालों के लिए भी आसानी से नहीं मिलती। बिहार है जी। पिछले 10 सालों में अगर हिसाब किताब देखें तो कागजों में बिहार ने बहुत तरक्की की है। स्कूल की बिल्डिंग्स चमक गई हैं, वहाँ पेंट हो गया है, वहाँ लाखों लड़कियों को साइकिल्स दी गई हैं, किताबें दी गई हैं, ड्रेस दिया गया है, खाते में स्कॉलरशिप आ गई है। लेकिन पढ़ाई का क्या? 2023 की ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट चीख चीख के कहती है कि 14 से 18 साल के 25% युवा ऐसी कहानी नहीं पढ़ पाते जो दूसरी क्लास के बच्चों के लिए होती है। सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की इस पावन धरती पर जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान के लिए आते थे, आज वहां के बच्चे बुनियादी बेसिक गणित के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा विकास है, लेकिन नीचे से। और जो इन सब मुश्किलों से लड़कर कोचिंग की फीस भरकर अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके लिए सरकार ने एक स्पेशल गेम शो ऑर्गेनाइज किया है, कौन बनेगा पेपर लीक का पति। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसका हर सीजन अनोखा होता है। हर बार नए तरीके से पेपर लीक होता है। पुराने सीजन के कुछ हॉल ऑफ फेम और एपिसोड आपको याद दिलाता हूँ। 2017 में BSSC इंटर लेवल एग्जाम, सोच के देखिए 2014 में इसका फॉर्म भरा गया हो, 3 साल बच्चों ने इंतजार किया, 2017 में इसका एग्जाम हुआ, पर सोशल मीडिया पे इसका पेपर लीक हो गया। जैसे सुबह आपके पास व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है ना, वैसे इस सुबह गुड मॉर्निंग के तौर पे इसका पेपर लीक आया था लोगों के पास। गजब का डिजिटलाइजेशन है। क्या हुआ आगे? एग्जाम कैंसिल, लाखों लोगों के 3-4 साल का पैसा बर्बाद, सब पानी में। सरकार ने थोड़े से जांच के आदेश दिए, कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पैसे बर्बाद हुए। एक और चीज बताता हूं आपको, 2022 में BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है और यहाँ पे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया। अब बिहार के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि SDM बनोगे, DSP बनोगे, लेकिन हुआ क्या? एग्जाम हॉल में घुसने से थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप में PDF बनकर सबके पास आया। तो कैसा लगेगा? 67th BPSC एग्जाम के साथ ऐसा ही हुआ था। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया का बिहारी मॉडल। बहुत बढ़िया सदुपयोग किया। अब सरकार ने क्या किया? अरे वही पुराने वाला, गिरफ्तारियां होंगी, एक SIT बना दी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। लेकिन बिहार में तो ये कॉमन हो चुका है। अब बिहार में SIT का मतलब क्या है? सब इन्वेस्टिगेटर थक गए हैं। ये है बिहार में SIT की फुल फॉर्म, EOU। अब आगे क्या हुआ? जांच हुई, EOU इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट ने कुछ लोगों को पकड़ा, पर असली मास्टरमाइंड का क्या? वो आज भी आजाद है। कैसे आजाद है बताता हूँ आपको आगे की वीडियो में। आज जब इतना आगे हैं तो एक और सुन लो। 2023 में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती हुई। ये सबसे ताजा और दर्दनाक एपिसोड है। 21,391 पोस्ट के लिए 18 लाख बच्चों ने इस टाइम एग्जाम दिया था। एग्जाम से पहले ये आंसर की चिल्लरों के दाम बिकने लग गई। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही होना है, दोनों शिफ्ट के एग्जाम रद्द हो गए, कैंसिल हो गए। उन बच्चों से पूछिए जिनके माँ बाप ने खेत गिरवी रखा था, पटना भेजा था पढ़ने के लिए, उनका क्या गुनाह है? उनका कोई गुनाह नहीं है। उनका गुनाह है कि वो वोट देते टाइम सिर्फ कास्टिज्म को देखते हैं और किसी विकास की बातों को नहीं देखते कि एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि बिहार के लोग बिहार से माइग्रेट ना करें, वहीं रह के बिहार के लोगों के लिए, अपने लिए वहां पे काम करें। अब उनका क्या गुनाह है? उनका यही गुनाह है कि वो बिहार में पैदा हुए। सोचकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बिहार में वोट देते टाइम तो ये सब देखा नहीं जाता ना। वहां पे वोट देते टाइम तो देखा जाता है कि कौन सी जाति से है,
हमें क्या लेना देना एजुकेशन से, हमें क्या लेना देना हॉस्पिटल से, हमें क्या लेना देना इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे ना, हमें तो माइग्रेट करना है। मेरे को तो लग रहा है बिहार के लोग यही सोचते हैं, वोट देते टाइम यही सब देखना है, कास्टिज्म, कौन किसकी जाति का नेता इस बार होगा। ये नहीं कि एजुकेशन देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, हॉस्पिटल्स देखे जाए, रोड देखा जाए, कैसे बिहार का विकास होगा, कैसे बिहार में इंडस्ट्रीज लगे। ये सब चीजें देख के अगर वोट देंगे तो इन सब चीजों की नौबत नहीं पड़ेगी। हर पेपर लीक के बाद सरकार का एक ही डायलॉग आता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाना पीना हो, सुबह दोपहर शाम यही खाते हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दोषी इतने बेखौफ हैं कि अगले एग्जाम में फिर से पेपर लीक कर देते हैं। ये सर्कल चलता रहता है और चक्की में कौन पिसता है? बिहार का युवा। उसकी उम्र निकल जाती है, बाप की जमीन बिक जाती है और हाथ में रह जाता है बस अगले एग्जाम में फॉर्म भरने का पैसा। अब थोड़ा बिहार के डेटा का जहर भी पी लेते हैं। CMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा क्या कहता है? बिहार में बेरोजगारी दर अक्सर नेशनल एवरेज से दुगनी रहती है। ग्रेजुएट हुए लोगों में तो हालत और भी खराब है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 42% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सोचो, जिस उम्र में दुनिया जीतनी चाहिए उस उम्र में पोल्यूशन की जीके की किताब में उलझा हुआ है, या फिर यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के खुद को तसल्ली दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करते? अरे भाई, बिहार में अगर प्राइवेट कंपनी आएगी तब ना ये नौकरी करेंगे। प्राइवेट कंपनियां आती ही नहीं है। और यहाँ आए भी क्यों? यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है आप कितनी आसानी से रंगदारी टैक्स दे सकते हो और बाबूस को खुश कर सकते हो। बिहार नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में 22वें नंबर पे था। यहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना 24 घंटे बिजली की गारंटी है, और कोई इन्वेस्टर यहाँ फैक्ट्री लगाने से पहले 10 बार सोचता है कहीं अगले दिन उसकी फैक्ट्री का सामान चोरी ना हो जाए। अब शहरों में बैठे कॉर्पोरेट में काम करने वाले कुछ लोग ये बोलेंगे कि फिर ये लोग नौकरी के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? ये सबसे बड़ा झूठ है। बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है और आज की डेट में ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात की इकोनॉमी का जो इंजन है वो बिहार के मजदूरों और किसानों से ही चलता है, लेकिन वहां जाकर उन्हें बिहारी बोल के गाली दी जाती है। ये बिहारी शब्द जो है ये बिहार के बाहर सो कॉल्ड गाली बन चुकी है। वो वहां मजबूरी में जाते हैं, सपने पूरे करने जाते हैं। एक इंजीनियर का सपना देखने वाला लड़का जब सूरत की फैक्ट्री में 12 घंटे की शिफ्ट करता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं तो और क्या होती। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बिहार का युवा एक विष चक्र में फंस चुका है। पढ़ेगा, तैयारी करेगा, एग्जाम देगा, पेपर लीक होगा, सड़क पर प्रोटेस्ट करेगा, पुलिस की लाठी खाएगा और फिर अगले दिन एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। खान सर जैसे कुछ एजुकेटर्स इसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नई पार्टीज इसमें अच्छा करने का ट्राई कर रही हैं, पर बिहार के युवा के ऊपर है, बिहार के लोगों के ऊपर है कि उनको मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। सत्ता में चाहे RJD JDU हो या BJP JDU, उसके लिए युवा बस एक डेटा है, एक वोटर है। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा करते हैं, नीतीश कुमार अपने खुद ही सुहाने डोल पीटते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन धरातल पर क्या है किसी को कुछ समझ नहीं आता। धरातल पर सिर्फ है बेरोजगारी का सर्टिफिकेट। सरकार को ये समझाना होगा कि ये कुर्सी का खिलौना जो उसके पास है ये उन्हीं बेरोजगार युवाओं की डिप्रेशन की बैटरी से चल रहा है। जिस दिन ये बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये ना खिलौना चलेगा ना उनकी सत्ता रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।